मित्रों नमस्कार। आज बहुत दिनों के पश्चात आज पुनश्च एक बार फिर से छठे भाव से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिनको लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसमें बहुत संक्षिप्त में मैंने ये बताया था कि छठे भाव से आखिर क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं। देखो, अब छठे भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आप जान लो कि छठा भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण का दूसरा है। अर्थ त्रिकोण धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला 1 5 9 धर्म त्रिकोण, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण, धर्म अर्थ काम 3 7 और 11 काम त्रिकोण, और मोक्ष त्रिकोण 4 8 12। इसमें जो अर्थ त्रिकोण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं कह रहा हूँ कि धर्म त्रिकोण, तो 1 5 9 के बारे में हम बात कर ही लिए। अर्थ त्रिकोण में जो दूसरा भाव है वो छठा भाव है। अर्थ त्रिकोण का जो दूसरा भाव है छठा भाव है। छठे भाव का सीधा संबंध दूसरे और 10वें भाव से जुड़ता है। आप जो भी कर्म करेंगे छठे भाव में, उसका प्रभाव आपको 10वें और दूसरे भाव में भी देखने को मिलेगा। अब कर्म मैंने एक शब्द इसमें जोड़ा, तो देखो छठे भाव आपकी आदत कैसी होगी, आपका दिनचर्या कैसा होगा, इसका पता हमें छठे भाव से पता चलता है। रोज़मर्रा की दिनचर्या कैसी होगी, कितने आप पंक्चुअल होंगे, कितने आलसी होंगे, कितना आप में रेगुलरिटी होगी। तो छठे भाव के स्वामी छठे भाव और उस पर होने वाले प्रभावों से देखा जा सकता है। सिर्फ रोग ऋतु ऋण, इसमें हमने छठे भाव को रोक रखा है, समझ रखा है। छठे भाव से कई चीज़ों का पता चलता है। जैसे मान लीजिए आप किस प्रकार की नौकरी करेंगे, इसका पता हमें छठे भाव से चलेगा। छठे भाव में ग्रह कौन सा बैठा है, छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, छठे भाव के स्वामी और छठे भाव पर किस किस ग्रह का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, बहुत अधिक चांसेस रहेंगे कि वो व्यक्ति ज्योतिष में, अकल्ट में थोड़ा बहुत, क्योंकि 8वें से सप्तम है, तो अकल्ट में, ज्योतिष में, मीडिया में, आप कह सकते हैं कि कानून में, कानूनी पढ़ाई इत्यादि में, या कानून से संबंधित किसी काम में बहुत अच्छा कर जाए। आप पूछ सकते हैं कि सर मतलब ये बताइए सर कि हम किस क्षेत्र में काम करेंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप अगर छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, आप अगर उस भाव से संबंधित काम को करें, थोड़ा और डीप में जाएं तो पूछ लें कि छठे भाव पे किस ग्रह का प्रभाव है। थोड़ा और डीप में जाएं तो पूछ लें कि छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, कितने चरण में ग्रह है, नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। उसके आधार पर जैसे मान लीजिए हर नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरह। पहले चरण में होगा कोई ग्रह तो उसका क्या प्रभाव होगा, दूसरे चरण में होगा तो क्या प्रभाव होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में प्रभाव क्या होगा। एक ही ग्रह अगर पहले दूसरे तीसरे और चौथे चरण में बैठता है किसी नक्षत्र के, तो उसके अलग अलग प्रभाव हो जाते हैं। इस प्रकार अगर आपको देखा जाए तो आप जो भी काम करेंगे उसका प्रभाव हमें 10वें भाव में दिखेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का तीसरा भाव जो है 10वां भाव है। इस प्रकार दूसरा, 5, छठा और 10वां भाव, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। आप जितना बढ़िया मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक रहेंगे, आप देखेंगे कि आपका 10वां भाव उतना चमक जाएगा। 10वां भाव किसका है? नौकरी का, सोशल रिस्पेक्ट का, आपकी पकड़, आपके क्षेत्र में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ कैसी रहेगी, आप अपने कुलीग्स के बीच कैसे जाने जाएंगे, या उनके साथ आपका कैसा व्यवहार रहेगा, वो छठे भाव पर निर्भर करेगा। क्योंकि छठा भाव
आत्मसम्मान का भी है। छठा भाव मैं मतलब आपकी आदतें कैसी होंगी उससे आपका ऑब्वियस सिंपल सी बात है कि जैसी आपकी आदत होगी वैसे आपके मित्र होंगे, वैसे आप समाज में जाने जाएंगे। बड़ा सिंपल सी नहीं कहावत है कि मतलब ये महाजनागता है का वाला सिद्धांत है कि अगर आपने अपने से अच्छे लोगों के साथ फॉलो किया तो आप अच्छे जाने जाएंगे, बुरे के साथ रहे तो बुरा जाने जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आपका समाज में, वैसे आपकी समाज में छवि होगी। ये हम कैसे पता करेंगे? छठे भाव से। अब छठा भाव जब मैं कह रहा हूँ तो आप सिर्फ छठे भाव में किसी ग्रह को देखकर पूरी तरह प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रह का ग्रह से क्या संबंध है, किस वो जो ग्रह छठे भाव में बैठा है वो छठे भाव के स्वामी से उसका क्या संबंध है, जिस नक्षत्र के जिस चरण में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी से उसका क्या संबंध है, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है उस नक्षत्र का। कई सारे प्रेडिक्शंस होते हैं। मिनिमम हमें जानना होता है कि छठे भाव में कि हम कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं अक्सर छठे भाव को देखते हुए कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करते समय ध्यान रखना चाहिए कि छठे भाव का अन्य भावों के साथ कैसा संबंध है। एक बहुत मतलब भावों की एक दृष्टि है जिस पे अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग बात करते हैं, हमारे जो सीनियर्स और विद्वान अन्य लोग भी हैं जो बात करते हैं। तो देखेंगे छठे भाव से छठे भाव को अगर लग्न बनाएं तो उसका फल देखना हो कि छठे से छठा कौन सा है। तो 11वां भाव किस चीज़ का होता है? इच्छा पूर्ति का। छठा भाव किस चीज़ का होता है? कर्म का। तो आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल प्राप्त होगा, और जो ये फल प्राप्त होगा उससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और इच्छा पूर्ति का क्या संबंध है? इच्छा पूर्ति का संबंध है आपके कर्म से। समझे? लोग कहते हैं कि छठा भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप छठे से छठा भाव 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। इसलिए हम एक और चीज़ जो मैं अक्सर आजकल देखता हूँ, छठे भाव से छोटे जो मवेशी होंगे, पालतू पशु घर भर में, उसके साथ आपका कैसा संबंध रहेगा इससे पता चल जाता है। छोटे मोटे मवेशी कैसे होंगे, आपके घर में किस प्रकार के मवेशी रहेंगे, कौन सा ग्रह बैठा है ना, उस हिसाब से देखिए किस मवेशी के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे। मान लीजिए शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, ऑब्वियस ऐसे लोग थोड़े से गाय है ना की सेवा ज़्यादा करेंगे, राम की इच्छा करेगा या करना चाहिए, वो अच्छे बुरे के हिसाब से हम देख लेंगे। व्यक्ति आंतरिक रूप से कितना मजबूत होगा, बहुत जेन्युइन अंतिम कुछ बातें हैं। व्यक्ति आंतरिक रूप से कितना मजबूत होगा ये छठे भाव से आप जज कीजिए। अक्सर लोग कह देते हैं ना कि मतलब छठा भाव, अब मान लीजिए रोग रिपु ऋण है, इसी दौरान व्यक्ति की पहचान होगी कितना शक्तिशाली है। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष का पता चलता है छठे भाव से, प्रतिस्पर्धा का पता चलेगा छठे भाव से, कैसे आप दुनिया को डील करेंगे छठे भाव से पता चलेगा। तीसरे भाव से भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि तीसरा भाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छठे भाव से जानना कि आप डील कैसे करते हैं पूरे पब्लिक को। ये आपका पता चलेगा छठे भाव से। छठे भाव से एक चीज़ और का पता चल सकता है आपके कि आपकी जहाँ आप काम करेंगे उसमें आप कितना प्राप्त करेंगे। 10वें भाव से 9वां है भाग्य, और भाग्य आधारित होता है आपके कर्म पे। जो मैंने यहाँ पे कहा था कि 2, 6 और 10 ये तीनों जुड़े हुए हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप प्राप्त करेंगे। आप कितना प्राप्त करेंगे ये आपके कर्म पे डिसाइड होगा। दूसरा भाव किसका है? आपके वाणी का। वाणी कैसी होगी? जैसे आपकी समझ होगी, आपके धन का, स्थायी धन का, स्थायी प्राप्ति का, स्थायी प्राप्ति कितनी होगी आपके कर्म पे डिसाइड करेगा। उसी हिसाब से आपको समाज में प्राप्ति होगी। मैं समझ नहीं पाता कि वो छठे भाव को बुरा क्यों भाव कहते हैं, डर जाते हैं। छठा भाव
दरअसल क्या है कि छठे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव में आपको कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म करना पड़ेगा, इस तभी आपको प्राप्ति होगी। बिना कर्म की ये प्राप्ति नहीं होगी। वहाँ भाग्य का साथ नहीं चलेगा, कर्म करना आपको किसी भी स्तर पे कर्म करना ही पड़ेगा। आप अंदर से तभी मजबूत होंगे जब आप कर्म करते हैं। तो व्यक्ति जो ये सोचता है कि उसे काम किए बिना सब प्राप्त हो जाए, तो उसे छठे भाव से विशेष फायदा नहीं होगा अन्य भावों की तरह। इसीलिए छठे भाव में बैठे ग्रहों की, नक्षत्र की दशा अंतर्दशा का विशेष महत्व होता है। इसीलिए हम मंगल और शनि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राहु बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु कई बार लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा होता है, राहु यहाँ बड़ी दिक्कतें भी करता है, भ्रम फैला देता है। ये किन प्रकार में जीत तो जाएंगे पर आप जीवन भर यही फालतू की टेंशन में रहेंगे। शनि आप कर्म करवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा। मंगल शारीरिक वर्क करवाएगा, महाराज दौड़ा देगा। लेकिन दौड़ते दौड़ते यहाँ बैठा हुआ मंगल कई बार आपको ना लोगों की अपेक्षा देर से सफलता दिलाता है, लेकिन जब दिलाता है स्थायी दिलाता है। बहुत जब शनि बैठ जाए यहाँ पे तो उसको अपने दुश्मन और शत्रु, दुश्मन, छिपे हुए दुश्मन खासकर बहुत अच्छी पहचान होती है। व्यक्तिगत की अच्छी पहचान करा देता है शनि यहाँ बैठा हुआ। आप अगर बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका संबंध छठे भाव से कम नहीं है। आज जैसे कि मैं अभी बता भी रहा था कि अगर आपको 10वां भाव के बारे में जानना है, 10वें भाव के बारे में जानना है, आपका कैरियर इत्यादि कैसा होगा, अब 10वें भाव को मत देखिए, आप सीधे छठे भाव को देखिए और तब उसको समझिए कि छठे भाव से आप कहाँ तक किस प्रकार देखेंगे। अभी के लिए छठे भाव के बारे में इतना ही। अब अगले उसमें कुछ छूट गया होगा तो धीरे धीरे उसको हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को छठे भाव में बैठे प्रत्येक ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा यहाँ का नैसर्गिक ग्रह है, कौन सा यहाँ का नैसर्गिक ग्रह नहीं माना जाता है, क्यों शुक्र यहाँ पर नीच का हो जाता है, क्यों यहाँ पर मंगल श्रेष्ठ माना जाता है, शनि श्रेष्ठ माना जाता है, राहु श्रेष्ठ माना जाता है। इन सब के अपने कारण हैं। कौन से नक्षत्र हैं जो परमानेंट यहाँ पे रहते हैं, बुद्धि ही क्यों यहाँ का उच्च का, मतलब काल पुरुष कुंडली में उच्च का माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। मेरा मकसद ज्योतिष का भविष्यवाणी करने से ज़्यादा ज्योतिष की समझ बनाना है। एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योतिष को साइंटिफिकली, लॉजिकली किस प्रकार हम लोग प्रूव कर सकें। आगे इसमें और चीज़ें जुड़ेंगी और हम उसमें आगे बात करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।